क्या यह बड़ौदा बीएनपी पारिबास इनोवेशन फंड एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकेंगे और क्या आप तो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब यह बड़ौदा बीएनपी पारिबास इनोवेशन फंड एनएफओ तो 28 फेब 2024 तक खुला हुआ है। यह तो इनोवेशन टीम कैटेगरी में आते हैं और ये तो ओपन एंडेड फंड टाइप होते हैं। निफ्टी 500 टीआरआई ही इसकी बेंचमार्क की तरफ उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होते है कि ₹5000 और इसमें फंड मैनेजर का नाम होते है कि प्रीतिश कृष्णन। एग्जिट लोड अगर इन्वेस्टर 1 साल से पहले रिडीम कर दिया जाते तो उसके लिए 1% तो एग्जिट लोड चार्ज होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें कि बड़ौदा बीएनपी पारिबास इनोवेशन फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये तो इनोवेशन टीम का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसमें देखें तो इनोवेशन टीम का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और देखें तो इनोवेशन टीम वजह से बेनिफिट होने वाले इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए प्रयास कर दिया जाता है। अब अगले हम यह बड़ौदा बीएनपी पारिबास इनोवेशन फंड का सूटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये तो इनोवेशन टीम का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और इनोवेशन टीम से फ़ायदा होने वाले इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं। इसमें हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ भी इंक्लूडेड होते हैं। और देखें तो जिन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स या इनोवेशन टीम परफॉर्मेंस पर ज़्यादा बुलिश होते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल पड़ती है। अब नेक्स्ट हम यह बड़ौदा बीएनपी पारिबास इनोवेशन फंड का प्रोस ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में हम बात करते हैं। अगर देखें तो इसमें इनोवेशन टीम का टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में ये फंड्स तो डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं और देखें तो जिन इन्वेस्टर्स इनोवेशन टीम में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं उसके लिए ये तो आइडियल चॉइस होते हैं। और जब इनोवेशन टीम अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते वो इन्वेस्टर्स तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे क्योंकि ये तो एक तरीके का हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉलिसी होने के कारण। और जिन अग्रेसिव इन्वेस्टर्स इनोवेशन टीम परफॉर्मेंस पर ज़्यादा बुलिश होते हैं उसके लिए एनएफओ तो ज़्यादा सूटेबल हो सकेंगे। प्रोस ऑफ इन्वेस्टिंग की तरफ आपको कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। यह तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रिस्की फंड ऑप्शन होते हैं और यह तो इन्वेस्टर का कोर पोर्टफोलियो के लिए ये तो आइडियल चॉइस नहीं होते। सभी ग्रेट टीम्स तो आपके लिए स्टॉक मार्केट रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकेंगे और ये देखें तो ये तो एट टाइम्स और एक्सपोजर देते हुए आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर्स के लिए भी ये तो लीड कर सकेंगे। और डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर कर दिया जाते तो इसमें उतना फ्लेक्सिबल और डायनामिक नेचर नहीं है। ये तो आपका पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा वॉलीटिलिटी तो जोड़ कर सकेंगे जो अच्छा बात नहीं होते हैं। इसमें ज़्यादा रिस्क कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पड़ती है। अगर इनोवेशन टीम किसी भी कारण के लिए अंडर परफॉर्म कर दिया जाते तो ये तो इन्वेस्टर के लिए नो रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न भी दे सकेंगे। इसी तरह एनएफओ में टाइमिंग और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है। अगर आप इसी तरह एनएफओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेना चाहिए। हमने अब तक यह बड़ौदा बीएनपी पारिबास इनोवेशन फंड का सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए आप एज ए इन्वेस्टर आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल ये एनएफओ को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप इनोवेशन फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो भी अगर देखें तो मार्केट में होने वाले एग्जिस्टिंग इनोवेशन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग इनोवेशन फंड में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के कारण आप तो एक तरीके का कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और जो कैलकुलेटेड रिस्क आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। और यह तो आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए एक सूटेबल फंड नहीं होते। अगर आपको इनोवेशन टीम में जब एंटर आना चाहिए और जब एग्जिट करना चाहिए उसके बारे में जानकारी ना है तो भी आप तो ये एनएफओ को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। फिर भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप तो फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करने की ज़रूरी पड़ती है क्योंकि वो तो आपके लिए गाइडेंस दे सकें कि यह फ़ंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइन होते या नहीं और यह फ़ंड में होने वाले रिस्क और आपका रिस्क प्रोफाइल मैच होते या नहीं। अगर आप इसी तरह फंड्स पहले इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस समय प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लान तो आपके लिए यह फंड को रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप एज इन्वेस्टर के लिए हाई ओवरलैप रेशियो है तो आपके लिए ज़्यादा रिटर्न्स कमाने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे।
अगर ये फंड आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल चॉइस होते हैं तो भी वो तो बताते हैं कि आप तो जितना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। यह सब जानकारी ही एक फाइनेंशियल प्लानर ही आपके लिए दे सकेंगे, इसलिए आप तो फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद ही आप तो एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।